गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत, हर तरफ तबाही, खुराक की कमी, पानी की सप्लाई महदूद, बड़े इंसानी अलमिया का खदशा। सूरत हाल तबाहकुन हो सकती है। अस्पताल पनाह गजीन कैंपों में तब्दील, जख्मों से चूर फ़लस्तीनियों के लिए अशाए ज़रूरिया खरीदना भी नामुमकिन बना दिया गया। दुकानों पर अशा की कमी का सामना। वाल फ्रूट प्रोग्राम की आलिया ज़की कहती हैं बमबारी के नतीजे में सूरत हाल मज़ीद बदतर हो जाएगी। गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद, फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर दी गई। गजा में स्कूलों, अस्पतालों और UN मराकज़ को निशाना ना बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की अपील। इसराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1500 हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 6000 से ज़ायद ज़ख्मी। सेहूनी अफवाज की जानिब से फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। महसूर गजा पर हज़ारों टन बारूद गिरा दिया गया। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 3 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। इसराइली जारहियत के जवाब में हमास की कार्रवाइयाँ। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। 3000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमलों में 22 अमरीकी और 188 इसराइली फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इसराइली मीडिया का तल अबीब समेत दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुँचने का भी एतराफ़। जर्मनी का अपने 5000 शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म। हमास इसराइल के ज़मीनी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। हमारे जंगजू पूरी तरह से तैयार हैं। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फ़लस्तीन कोई बाग नहीं जहां इसराइली फोर्सेस को वेलकम किया जाए। उर्दन और लबनान में हज़ारों अफराद हमारे साथ खड़े हैं। सरबराह हमास इस्माइल हानिया। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। हमलों में 25 अमरीकी हलाक हुए हैं। इसराइल के लिए अमरीकी फ़ौजी मदद आ रही है, मुकम्मल साथ देंगे। इसराइल की दिफाई ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। हमास फ़लस्तीनियों के वफाद के लिए हरगिज़ काम नहीं कर रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा करते हुए कहा कि हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। इसराइली फ़ौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और अहम शहर हलब पर भी हमले। दमिश्क एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद धुएं के बादल उठते देखे गए। हलब के हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया। रनवे को नुकसान पहुंचने की इतलात। दमिश्क पर बमबारी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के मुमकिना दौरे से कुछ देर कबल की गई। शामी फ़ौज की जानिब से इसराइली तैयारों पर जवाबी हमले। शिमाली कोरिया का फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान। गजा में खूरेज़ी का जिम्मेदार इसराइल करार। इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुसलसल ज़्यादतियों की वजह से लड़ाई शुरू हुई। इसराइल जंगी क़वानीन को नज़रअंदाज करके गजा पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। शिमाली कोरिया सऊदी अरब फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए मुतहरिक। वली अहद के आलिमी रहनुमाओं से राब्ते। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस के सदर को फ़ोन। गजा में बमबारी के बाइस बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का शहरियों पर बमबारी रुकवाने, गजा का मुहासरा ख़त्म कराने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम यकीनी बनाने पर जोर। इससे पहले ईरानी सदर और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी राब्ता हुआ। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे के मामले पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीन का एक बार फिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। अमन मुज़ाकरात की बहाली ही फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का बुनियादी हल है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। रूस का भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि अमरीका ने बहरी बेड़ा भेज कर खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया। मिस्री हुकूमत का इसराइल और हमास से आर्जी जंगबंदी का मुतालबा। गजा पट्टी तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए कम अज़ कम 6 घंटों के लिए जंगबंदी की जाए। मिस्री हुक्काम। पाकिस्तान की रहते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम के मज़म्मत। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा।
JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का आज मुल्क भर में यौम तूफानुल अक्सा मनाने का ऐलान। नमाज जुमा के बाद ज़रिए हेडक्वार्टर्स में मुजाहिरे किए जाएंगे। पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को मुजाहिरे में तब्दील किया जाएगा। इजाज़त मिलती है तो मुस्लिम जवान बहाज पर जाने के लिए भी तैयार हैं। हर मुसलमान मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे। इसराइल वहशी और दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका और यूरोप इंसानी हुकूक़ के पामाल होने का तमाशा देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालम हमद अकील नतीब की मुलाकात। बहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत का बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अहद। पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दिफाई और सिक्योरिटी तावन बढ़ाने के ख़्वाह हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा।